इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, देवरिया के रुद्रपुर से कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अभी बहुत पीछे चल रही है, लेकिन पहले और दूसरे चरण वाली सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। छठे सातवें चरण वाले विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे इस वक्त चल रही है। पहले दूसरे चरण वाली जो सीटें रही है, प्रिया, हमने और आपने कवर की थी। देखिए किस तरीके से वहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई, और खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को कहीं ना कहीं डेंट मिलना था, ऐसा अनुमान था। लेकिन यहाँ से बीजेपी ने बढ़त बनाई। छठे और सातवें चरण की बात करें, पूर्वांचल तो देखिए बीजेपी का सेफ जोन था, और बीजेपी यहाँ से भी अब आगे। करिश्मा देखिए, पूर्वांचल अब तो चलिए बीजेपी के लिए सेफ था, लेकिन पश्चिमी यूपी में आपने देखा कि चाहे अमित शाह हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम जो स्टार प्रचारक, तमाम जो केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने खुद चुनाव में कमान संभाली थी, खुद प्रचार करने आ रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे। इसका कहीं ना कहीं असर भी देखिए यहाँ पर दिख रहा है। पश्चिमी यूपी से बीजेपी इस वक्त आगे है। बीजेपी 134 सीटों पर आगे, ये बड़ा अपडेट। बीजेपी अभी भी लीड के साथ, देखिए यहाँ पर लीड है बीजेपी के पास 134 सीटों पर आगे, जबकि समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई 75 सीटों पर लीड है समाजवादी पार्टी के पास, जबकि बीएसपी के पास 6 सीटों पर। पूजा, क्या लगता है आपको, बाबा का बुलडोजर यहाँ पे काम कर गया? क्योंकि इसका ही जिक्र बार बार हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र हो रहा था। 134 पर बीजेपी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी जिस तरह से बढ़त बना रही है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पर करिश्मा, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह था, और वो वाकई चाह रहे थे कि जो सुरक्षा और जो शांति अब उनके शहर में, उनके इलाकों में है, उसी को देखकर ये नतीजों में अब नजर आ रहा है, और इन्हीं नतीजों का तो इंतजार था करिश्मा। तो देखिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ऊंचाहार से बीजेपी आगे चल रही है। सपा के मनोज पांडे यहाँ से पीछे है। ऊंचाहार के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से बीजेपी बढ़त बनाए हुए और सपा के मनोज पांडे पीछे हैं। तो देखिए ऊंचाहार की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आंकड़े क्योंकि यह हर सेकंड में बदल रहे हैं, हर मिनट में बदल रहे हैं, तो लगातार ब्रेकिंग। देखिए ऊंचाहार से फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, सपा के मनोज पांडे यहाँ पीछे है। तो जो प्रमुख मुकाबला, जो मुख्य मुकाबला है, वो यहाँ पर जाहिर तौर से भाजपा और सपा के बीच में दिख रहा है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी 140 सीटों पर आगे हो गई है। देखिए लगातार बीजेपी का ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ रहा है। वहीं 75 सीटों पर सपा आगे चल रही है, 6 सीट पर बीएसपी हालांकि अभी यहाँ पर शांति से बैठे हुए हैं, तो 3 सीटों पर कांग्रेस भी आगे है। और पूजा, यहाँ पर अखिलेश यादव के एक ट्वीट का जिक्र कर देती हूँ। 1 मिनट पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों का वक्त आ गया है, फैसलों का। और देखिए फैसले के मुताबिक फिलहाल बीजेपी बढ़त के साथ 140 सीटों पर लीड है बीजेपी के पास, समाजवादी पार्टी 75। और देखिए लगातार जिस तरीके से ईवीएम पर अखिलेश यादव सवाल भी खड़े करते रहे हैं, देखिए हमने देखा भी समाजवादी पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आज काउंटिंग से पहले भी खूब हंगामा काटा। बड़ा अपडेट ये है कि जौनपुर सीट से समाजवादी पार्टी के अरशद खान आगे हैं, लेकिन इन सबके बीच निगाहें पश्चिमी यूपी को लेकर टिकी हुई थी। तो फिलहाल यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा। और करिश्मा, जैसे आप जिक्र कर रही थी कि बाबा का बुलडोजर काम आया क्या, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से चाहे गृह मंत्री अमित शाह का कैराना जाना हो या प्रधानमंत्री का मेरठ का दौरा हो, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर फायदा जरूर मिला है। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए बाबा का बुलडोजर तो काम यहाँ पे कर ही रहा है, लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि तस्वीर थोड़ा सा इंतजार करते हैं, जैसे जैसे तस्वीरें साफ हो रही है। और जो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये है, हाथरस सीट से बीजेपी इस वक्त पीछे चल रही है, और इस वक्त बीजेपी 140, समाजवादी पार्टी 75, और अखिलेश यादव यहाँ पर लगातार दावा करते रहे कि उनकी जीत होगी। थोड़ा सा इंतजार करते हैं। और एक और बड़ी खबर इसी बीच, देवरिया के रुद्रपुर से कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह पीछे चल रहे हैं। हम ट्वीट्स का जिक्र कर रहे हैं प्रिया, और ट्वीट्स में अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ ने अभी जो 3 घंटे पहले ट्वीट किया, वो यही नारी सशक्तिकरण की अतीक प्रतिमा को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। और एक और बड़ी खबर, पहले वो जान लेते हैं। कानपुर की महाराजपुर सीट से सतीश महाना इस वक्त आगे चल रहे हैं, जो कि पहले पीछे थे। औद्योगिक विकास मंत्री हैं योगी सरकार में, और वो इस वक्त आगे हो गए हैं। अब धीरे धीरे पूजा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पहले जो ये मंत्री हैं, वो उनकी प्रतिष्ठा की दाव पे लगी हुई है, ये पीछे थे, लेकिन आप देखिए अब यहाँ पे बढ़त बनाई है, सतीश महाना अब आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए करिश्मा, तस्वीर बदलेगी और तस्वीर बदलती भी जा रही है। 141 सीटों पर देखिए यहाँ पर बीजेपी आगे हो गई 141 सीटों पर, और 75 सीटों पर सपा आगे चल रही है। और लगातार ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, हालांकि बीएसपी अभी भी 6 सीट पर ही आगे है, तो कांग्रेस का आंकड़ा भी अभी फिलहाल 3 सीट पर ही यहाँ पर रुका हुआ दिख रहा है, और अन्य का
भी आ गया है। अन्य की तरफ से एक सीट पर फिलहाल वो अदर्स आगे चल रहे हैं। तो देखिए आंकड़ा हम आपको लगातार बता रहे हैं और जो बड़ी खबर इसी के साथ आ रही है वो ये कि लखनऊ पूर्व सीट से बीजेपी के आशुतोष टंडन वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। योगी सरकार में नगर विकास मंत्री हैं आशुतोष टंडन और देखिए यहाँ पर वो फिलहाल लखनऊ पूर्व से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा इलाहाबाद दक्षिण से बीजेपी के नंद गोपाल नंदी भी आगे हो गए हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी और फिलहाल वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार रुझान हम आपको दिखा रहे हैं कौन आगे कौन पीछे। सबसे पहले जे हिंदुस्तान पर तो वही नोएडा सीट का भी आकलन जो आ रहा है वो ये कि बीजेपी के पंकज सिंह वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ से भी जो है अच्छा खासा वर्चस्व उनका देखा जाता है। पंकज सिंह का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। तो अब ऐसे में यहाँ क्योंकि पंखुड़ी पाठक ही एक तरह से मजबूत कैंडिडेट उनके अगेंस्ट देखने को मिल रही थी, लेकिन फिलहाल वो पीछे चल रही हैं और पंकज सिंह आगे है। नोएडा सीट से देखिए दिल्ली से सटा इलाका शहरी इलाका तो यहाँ पर एक तरह से हॉट सीट इसे माना जा रहा था। वहीं शामली की थाना भवन सीट से बीजेपी के सुरेश राणा आगे चल रहे हैं। योगी सरकार में गन्ना मंत्री और सुरेश राणा यहाँ से बढ़त बनाए हुए। प्रिया बिल्कुल, और देखिए गन्ना किसानों का मुद्दा भी खूब उत्तर प्रदेश में गूंजता है और खासतौर पर पश्चिमी यूपी में जब जब जिक्र होता है किसानों का तब तक गन्ना किसानों के और देखिए एक बड़ा अपडेट क्योंकि जैसे बता रहे सेकंड में नंबर बदल रहे हैं। लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी के ब्रजेश पाठक आगे हैं। कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, दमदार मंत्री माने जाते हैं और देखिए ब्राह्मण चेहरा ये बीजेपी के माने जाते हैं और इसीलिए यहाँ लखनऊ कैंट को लेकर आपको याद होगा करिश्मा बहुत गहमा गहमी थी कि आखिर किस पर भरोसा जताया जाएगा क्योंकि यहाँ से रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी तो अपर्णा यादव पर भी चर्चा खूब हुई, लेकिन ब्रजेश पाठक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर यहाँ से उतारे गए। इसका नतीजा ये है कि फिलहाल वो आगे चल रहे हैं और बड़ा अपडेट ये है कि बीजेपी इस वक्त 141 सीटों पर आगे हो चुकी है। करिश्मा बिल्कुल प्रिया, आपने यहाँ पे जिक्र किया रीता बहुगुणा जोशी, उनके बेटे ने देखिए हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा जिसका जहां झुका वो जाए, लेकिन मैं बीजेपी के साथ हूँ। और एक और बड़ी खबर जो लगातार हम आपको बता रखे हैं, योगी सरकार के जो कानून मंत्री है ब्रजेश पाठक वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। और एक और बड़ी खबर कैराना सीट की बात करें तो मृगंका सिंह इस वक्त आगे हो गई है और अभी देखिए किस तरीके से ये आंकड़ा बदल रहा है। पहले